आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई में सुशासन शिविर हुआ संपन्न। 770 आवेदन 75 का मौके पर किया गया निराकरण। आयुक्त मोनिका वर्मा ने किया शिविर निरीक्षण। अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह का भांडाफोड़। चोरी गिरोह का मुख्य आरोपी रिमांड पर। दुर्ग पुलिस की बड़ी सफलता। आदतन अपराधी गिरफ्तार। चाकू संग आरोपी धराया। राहगीरों को धमकाने का लगा आरोप। $739 करोड़ के विकास कार्य हुए शुरू। सीएम साई की बड़ी सौगात। आईटी पार्क से बढ़ेगा रोजगार। दुर्ग में विकास का मेगा पैकेज। भिलाई की सड़कों पर बुलेट के मॉडिफाइड साइलेंसर से फटाकों जैसी आवाज निकालकर लोगों का ध्यान खींचना कुछ युवाओं को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि सुपेला थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ऐसे बाइक सवारों का पीछा कर उन्हें रोका जिनकी बुलेट तेज शोर मचाते हुए निकल रही थी। जांच में बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगा मिला। इतना ही नहीं, चालक बिना हेलमेट, बिना वैध लाइसेंस और नाबालिग पाया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि बुलेट के दस्तावेजों की जांच के दौरान वाहन चालक नाबालिग था। इसके बाद वाहन मालिक जमशेद अहमद और शमशेद अहमद के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया। सुपेला पुलिस का कहना है कि मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न न सिर्फ नियमों का उल्लंघन बल्कि आम लोगों के लिए ध्वनि प्रदूषण और सड़क सुरक्षा का भी बड़ा खतरा बनाते हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क पर स्टंट, तेज आवाज और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, सामुदायिक सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजीव कुमार पांडे आज सुबह से ही एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने सुबह करीब 5:30 बजे वार्ड क्रमांक 17 का औचक निरीक्षण किया। लगभग 2 घंटे तक चले इस सघन निरीक्षण में उन्होंने वार्ड की सफाई व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने नेहरू भवन का अवलोकन किया और वहां आवश्यक व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। इसके साथ ही निर्माणाधीन सुलभ शौचालय का भी निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर इसके उपयोग और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। वार्ड भ्रमण के दौरान आयुक्त ने गलियों, मुख्य सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई कर्मियों की उपस्थिति और डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिन स्थानों पर सड़कों पर निर्माण सामग्री या अन्य बाधाएं पाई गई, उन पर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए तत्काल हटाने के निर्देश दिए। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने वाले स्थानों को चिन्हित कर संबंधित अधिकारियों को सख्त वैधानिक कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। दुर्ग पुलिस ने भिलाई क्षेत्र में बीएसपी प्लांट से संगठित तरीके से लोहे के स्क्रैप की चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर ग्राम अकलोर डी खदानपारा स्थित एके ट्रेडर्स और HIA हथखोज भिलाई क्षेत्र में कार्रवाई की गई। जांच के दौरान फ्लू डस्ट वाहनों से में बीएसपी का कीमती लोहे का स्क्रैप, जिसमें प्लेट और बीम कटिंग शामिल है, बरामद किया गया। कुल लगभग 250 टन लोहे की कीमत करीब 90 लाख रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही जबकि वाहनों सहित पूरी जब्ती की कीमत लगभग 3 करोड़ 22 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। वहीं विवेचना के दौरान एक और आरोपी रविंद्र साहू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने मुख्य षड्यंत्रकर्ता संजय सिंह के इशारे पर चोरी की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस मामले में जुटी हुई है और अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहयोगी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन मेडिकल विंग द्वारा दुर्ग रेलवे स्टेशन में नशा मुक्ति एवं जन जागरण के लिए आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी पूर्णिमा दीदी ने बताया कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उनसे दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। ब्रह्म कुमारी पूर्णिमा दीदी ने कहा कि ब्रह्म कुमारी एक विश्वव्यापी संस्था है जिसकी शाखाएं भारत सहित 146 देशों में संचालित है। संस्था राजयोग, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को नशे और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा देती है। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के साथ MOU किया गया है। इसी अभियान के अंतर्गत देश भर में जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्ग अब सिर्फ औद्योगिक शहर नहीं बल्कि तकनीक, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं के नए केंद्र के रूप में उभरने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले को 739 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए 191 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। लेकिन यह महज परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं बल्कि दुर्ग के भविष्य की नई तस्वीर पेश करने वाला कदम माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा अत्याधुनिक IT पार्क, जिसका सपना वर्षों से देखा जा रहा था। इसके शुरू होने से अब दुर्ग और आसपास के युवाओं को नौकरी की तलाश में बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। IT और डिजिटल सेक्टर की कंपनियों के आने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्टार्टअप संस्कृति को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने आधुनिक स्विमिंग पूल का उद्घाटन कर खेल प्रतिभाओं को भी नई सुविधा दी है। वहीं इंदिरा मार्केट पुनर्विकास परियोजना को गति देने की घोषणा ने शहर के व्यापारिक क्षेत्र में नई उम्मीदें जगा दी है। माना जा रहा है कि यह परियोजना दुर्ग के बाजार क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। शहर को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए MLD, STP, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और कंपोस्ट प्लांट जैसी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। ये योजनाएं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और की गई शहरी विकास की नई सोच का हिस्सा भी है। समाधान शिविर का आयोजन किया गया था और ऐसे अवसर पर जिला वासियों को और नगर निगम को 737 करोड़ रुपए के विकास कामों का सौगात मिला है, जिसमें लोकार्पण भी है, भूमि पूजन भी है। इसके लिए मैं समस्त दुर्ग जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और इस समाधान शिविर में भारी संख्या में 45-44 डिग्री गर्मी के बावजूद जनता यहाँ पर आई है। रिसाली नगर पालिका निगम द्वारा आयोजित इस वर्ष के अंतिम सुशासन शिविर में डुंडेरा क्षेत्र के 3 वार्डों से बड़ी संख्या में नागरिक अपनी शिकायतें और मांगे लेकर पहुंचे। शिविर में कुल 470 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 75 मामलों का निराकरण मौके पर ही कर लिया गया, जिससे आवेदकों को तत्काल राहत मिली। शनिवार को आयोजित इस शिविर में 435 मांगों से जुड़े आवेदन भी शामिल रहे, जिन पर विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर आगे कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने शिविर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविर के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल पर आयुक्त ने 4 हितग्राहियों की गोद भराई रस्म भी निभाई। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान आयुक्त की नजर पंजीयन काउंटर पर बैठे एक दिव्यांग पर पड़ी, जो ट्राईसाइकिल पर था और निवास
पट्टा की मांग कर रहा था। स्थिति को देखते हुए आयुक्त ने तत्काल कर्मचारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांग के पास जाकर आवेदन उपलब्ध कराएं और वहीं से आवेदन प्राप्त कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। शिविर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में 6 युवाओं को लर्निंग लाइसेंस भी प्रदान किए गए। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। जिला पुलिस दुर्ग ने तकनीकी जांच, मुखबिर की सूचना और लगातार निगरानी के आधार पर एक अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी मोहम्मद नासिर हुसैन उर्फ आनस खान को न्यायालय से रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी भोपाल, इंदौर, चंडीगढ़ और अन्य शहरों में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आपको बता दें कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर बंद मकानों, फ्लैटों और आवासीय इलाकों की रेकी करता था और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। चोरी के लिए वे ताले, दरवाजे, अलमारी और लॉकर तोड़ने वाले खास औजारों का इस्तेमाल करता था। इसके साथ ही आरोपी की निशानदेही पर रायपुर के मेकाहार परिसर की मोटरसाइकिल पार्किंग से एक एक्टिवा वाहन की सीट के नीचे छुपाकर रखे गए चोरी के औजार बरामद किए गए। इसके अलावा एक और एक्टिवा वाहन भी जब्त किया गया है, जिसका उपयोग चोरी की घटनाओं के लिए रायपुर और भिलाई दुर्ग आने जाने में किया जाता था। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के कुछ अन्य सदस्यों और चोरी का सामान खरीदने वालों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लाखों रुपए की संपत्ति बरामद की जा चुकी है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। खबर भिलाई से है, जहां ऑपरेशन विश्वास के तहत दुर्ग पुलिस थाना नेवई ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि महावीर मेहता अपने घर के बाड़ी में अवैध रूप से गांजा के सूखे पौधे छिपाकर रखा हुआ है। आपको बता दें कि जिसे वह बिक्री के लिए उपयोग करने की तैयारी में था। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने विधिवत तलाशी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के कब्जे से गांजे के 4 सूखे पौधे, जिनमें तना और जड़ सहित कुल वजन 3 किलो 17 ग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पूरा माल जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी महावीर मेहता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया है। आकाशगंगा क्षेत्र में सड़क पर कब्जा और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे और स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के निर्देश पर निगम की टीम ने वार्ड क्रमांक 17 में निरीक्षण कर नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई की है। दरअसल सड़क पर निर्माण सामग्री रखकर आवागमन बाधित करने और दुकानों के आसपास गंदगी फैलाने वालों को मौके पर ही नोटिस के साथ जुर्माना भरना पड़ा। आपको बता दें कि जोन 1 अंतर्गत आकाशगंगा क्षेत्र में निगम अमले ने स्वच्छता निरीक्षण की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए सड़क पर निर्माण सामग्री डालकर रास्ता घेरने वाले मंजीत वर्मा पर 1,000 रुपए, मिंता सोनकर पर 700 रुपए और माधुरी साहनी पर 700 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं दुकान के आसपास गंदगी फैलाने पर वृंदावन साहू चाय सेंटर से 700 रुपए की राशि वसूली गई। इस तरह कुल 3,100 रुपए का जुर्माना वसूलते हुए निगम ने साफ संदेश दिया कि सार्वजनिक मार्ग और स्वच्छता से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। निगम अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों से शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। भिलाई में पुलिस ने एक आदतन अपराधी को धारदार बटन चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी राहगीरों और आम लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा।
दरअसल दुर्ग पुलिस को सूचना मिली थी कि शांतिनगर दशहरा मैदान गेट के पास एक व्यक्ति हाथ में धारदार बटन चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन कर मौके पर रवाना किया गया। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम एस सचिन बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक धारदार बटन चाकू बरामद किया गया। पुलिस जांच में आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी सचिन उर्फ जहर के खिलाफ थाना वैशाली नगर में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। भिलाई के थाना सुपेला क्षेत्र में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो आरके ग्राउंड के पास धारदार चाकू लहराकर राहगीरों को डरा धमका रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम देवराज सोनी बताया, जो सुपेला के बॉम्बे आवास का निवासी है। इस दौरान आरोपी के कब्जे से एक धारदार स्टील का चाकू भी गवाहों के समक्ष जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।